हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। तो आज हम बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी सी इमली की मीठी वाली चटनी। जी हाँ फ्रेंड, बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाती है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट ही इसको बनाने में लगता है। और आपको पता है कि ना आप इसको स्टोर करके ना फ्रिज में या फिर बाहर भी रख सकते हैं पूरे 15 से 20 दिन के लिए। जी हाँ फ्रेंड, ये अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे ना तो ये 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इसको कैसे भी रख सकते हैं और जब भी आपका मन करे चाट पकौड़ी खाने का या दही बड़े खाने का बनाने का, तो आप तुरंत ही इसको यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। जिसके लिए देखिए, ये मैंने ना सूखी वाली इमली ली थी। इसको ना 3 से 4 घंटे के लिए गलाने के लिए रख दिया था पानी डाल करके। इसमें पानी आप ज़्यादा डाल सकते हैं, इससे ना इसका क्या है ना, जो पल्प है ना वो अच्छे से फूल जाएगा। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, एक बड़ी सी छन्नी लेंगे, उसमें डाल देंगे और इस तरीके से ना इसको इस तरीके से करेंगे जिससे ना बस इसका पल्प पल्प रह जाए इसमें। और ना जो अपना जो गूदा है ना वो पूरा नीचे निकल जाए। इस तरीके से हमको करना है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा थोड़ा पानी भी आप इसमें डाल सकते हैं बीच बीच में। ये देखिए, इस तरीके से छानने के बाद में ये हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ इसमें सूखे मसाले डालेंगे जो कि सबके घरों में बहुत इजीली मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने ना इसमें नमक डाला है। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। बहुत ही बेसिक से मसाले डाले हैं और ना ये चटनी इतनी जल्दी बन करके तैयार हो जाती है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये चटनी जो है ना इतनी जल्दी भी बन सकती है। जी हाँ फ्रेंड, ये देखिए फिर क्या करेंगे, इसमें तो एक एक चम्मच के करीबन मैंने लाल मिर्ची का पाउडर डाला है। 1 चम्मच के करीबन मैंने इसमें सौंठ का पाउडर डाला है। 1 चम्मच के करीबन मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। आधी चम्मच के करीबन मैंने इसमें भुना हुआ जीरा डाला है, उसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया था, वो डाला है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से, जिससे ना जो सारे मसाले हैं ना इमली के पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब एक लेंगे कढ़ाई, इसमें डाल देंगे गरम तेल। मतलब तेल गरम हो जाएगा ना, फिर उसके बाद में हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीबन जीरा, आधा चम्मच के करीबन सौंफ। दोनों को अच्छे से भुन जाने देंगे। इसके बाद डालेंगे आधा कटोरी के करीबन पानी। ये देखिए इस तरीके से पानी डालने के बाद में जो हमारा इमली वाला गूदा था ना वो हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से, ये देखिए। इसके बाद में इसको थोड़ा सा हम चलाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, हमने लिया है जितनी हमने इमली ली थी ना उससे हमने डबल लिया है गुड़। आप गुड़ और चीनी आधा आधा ही लेना, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए इसके बाद हमने आधा कटोरी के करीबन ही लिया है चीनी। दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, इनको चलाते जाएंगे जब तक गुड़ अच्छे से हमारा मेल्ट ना हो जाए। ये देखिए इस तरीके से इसमें खदक आ जाएगी। और खदक आने के बाद में ये देखिए हमारी जो चटनी है ना इस तरीके से होनी चाहिए। थोड़ी सी अभी पतली है, बट अभी 2 मिनट बाद और अच्छे से हो जाएगी। 2 मिनट के बाद में ये देखिए इस तरीके से बन कर के हमारी चटनी जो है ना तैयार हो गई है। आप इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा और इसको स्टोर करके फ्रिज में रखिएगा, ये बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। जी हाँ फ्रेंड, आप ना इसको पूड़ी पराठा किसी के भी साथ में खा सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जी हाँ फ्रेंड, एक बार इसको ज़रूर बनाइए, मुझे बताइए कैसी बनी थी। अगर आपको रेसिपीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय। और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।